है, पहले मुसलमान बोलता था, अब हिंदू भी बोल रहा है। अब हिंदू भी बोल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे पहले मुसलमान कट्टरता दिखाता था, अब हिंदू का बच्चा भी कट्टरता दिखा रहा है, वो भी साफ कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। भाई तुम अल्लाह अकबर करोगे तो हम भी जय श्री राम करेंगे, हम चुप थोड़ी ना रहेंगे। अच्छा, ये बार बार कहा जाता है कि जब महंगाई की बात आती है, बेरोजगारी नहीं है, कुछ नहीं है। आप सिगरेट पीते हो डेली, वो एक एक डिब्बी उड़ा जाते हो, वो ड्रिंक करते हो, पूरी पूरी बोतल उड़ा जाते हो। आप काजू बादाम खाओ डेली, पूरे महीने नहीं खा पाओगे। ड्रिंक करते हो डेली, पूरा उड़ा जाते हो। महंगाई महंगाई कहाँ है महंगाई? भाई मोदी 2000 सिलेंडर करेगा, हम लेंगे, लेकिन मोदी ही रहेगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी के बाद योगी। तरह से घबरा गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, ओ माय गॉड, मोदी कभी नहीं डरता है, वो शेर है, शेर रहेगा। शेर है मोदी। हाँ। तो ये बाकी सारे क्या है? ये तो सब कह रहे हैं कि भाई उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को, ये कह रहे हैं उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को। कुछ नहीं, मिलके आ रहे हैं ना, तब भी नहीं मोदी का कुछ उखाड़ पा रहे हैं। भाई वो अकेला बंदा काफी है, उसके बाद योगी। क्या नाम हुआ? नंदिनी गुप्ता, कहाँ से आप? इत्र नगरी, कन्नौज। कन्नौज। चुनावी इत्र की महक अब जो है पूरे देश में फैल रही है। कहा जा रहा है कि भाई चुनाव बहुत नजदीक है, लोकसभा के चुनाव है। युवा जो है आजकल बड़ा इंटरेस्टेड है इसमें भी, कहने की जागरूकता हमने देखी है कि बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि देश में कैसा काम हो रहा है, कौन कौन सरकार में है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, तो कहने की कम्युनिकेशन बढ़ गया है। क्या लग रहा है, देश में डेवलपमेंट हो रहा है क्या मोदी जी के 10 सालों के कार्यकाल में? बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, पूरी तरफ आपको डेवलपमेंट दिखेगा। आप जाइए बाहर कहीं भी, आप विदेश में जाइए, मोदी जी के बारे में सब अच्छा बोलेंगे। पहले के प्रधानमंत्री जाते थे साइड में ऐसे खड़े रहते थे, अब जाता है, हाथ मिलाता है, गले मिलता है, उसी का सब कुछ होता है। मोदी ही मोदी है। और ये राहुल गांधी कह रहे कि भाई मोदी पप्पू, वो सिर्फ पप्पू है, वो चीलों को बेरोजगार देगा, आलू से सोना निकालेगा। अरे अब भाई पप्पू को पप्पू बोलेंगे। ये राहुल गांधी अभी न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देश में अन्याय का माहौल है, देश में तानाशाही का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राहुल गांधी की सरकार थी तब उसने क्या किया था? आप देखिए था कश्मीर फाइल्स, देखिए, कुछ काम ही नहीं समझ में आया। उसने क्या किया उसने किया नहीं, हमें तो नहीं समझ में आ रहा क्या किया। देश में तानाशाही का माहौल है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कुछ नहीं कर रहा है वो, कुछ नहीं कर रहे कुछ नहीं कर रहा, ना करेगा। और मोदी जी कर रहे हैं। मोदी कर रहे हैं। 10 सालों के हिसाब से डेवलपमेंट हुआ देश में? क्यों नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। मोदी आया तभी राम मंदिर आया, नहीं मोदी नहीं आ पा, राम मंदिर नहीं आ पाता। सिलेंडर 2000 हो जाएगा तब भी मोदी को ही लाना है। यहाँ के फ्री के चक्कर में, केजरीवाल के चक्कर में नहीं आना है, नहीं आना है। भाई जनता का पैसा है, वही टैक्स का पैसा मैं आपको पे कर रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? इसी वजह से आप दिल्ली का हाल देखो ना, हर एरा गहरा आके बस जाता है फ्री के चक्कर में। आप और कहीं जाके देखिए, यहाँ की देखिए माहौल दिल्ली का क्या है। अच्छा, आप 10 सालों में अगर हम बात, आपने कहा राम मंदिर की बात करी आपने, ये आस्था के विषय हो गए, राम मंदिर हो गया, ज्ञान वापी का मुद्दा हो गया, तमाम जो है ये धार्मिक आस्था के मुद्दे हो गए। अगर हम विकास की बात करें तो ये आरोप लगता है कि भाजपा ने विकास कुछ नहीं किया है, देश में जो है सब कुछ बेच रहे हैं मोदी जी। क्या बेच रहा है? कुछ नहीं बेच रहा है। कहाँ मोदी बेच रहा है? मैं तो नहीं बेच रहा है, कुछ नहीं बेच रहे हैं, कुछ नहीं बेच रहा है। अगर आपको रिपीट कर पाएंगे सरकार बननी चाहिए मोदी की? मोदी बनेगी, बिल्कुल 2024 में मोदी आएगा। मोदी आपको क्या लगता है? आएगा, देख बिल्कुल मोदी जी आएंगे, हर जगह मोदी आना चाहिए। अलायंस बन गया है, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, शरद पवार, सब ने, केजरीवाल ने मिलकर एक अलायंस। इनको कोई नहीं जानता। भगवान है, ऐसे मानो मेरा मोदी भगवान है, भगवान पूरा नाम भगवान। के हैं राहुल गांधी, केजरीवाल नाम के हैं, पर इन्हें कोई नहीं जानता है। हर जगह मोदी मोदी है। तो ये कहा जाता है कि भाजपा जो है केवल धर्म की राजनीति करती है, विकास का कोई मॉडल नहीं है। तो देखिए, धर्म की राजनीति करती तो वो 3 तलाक से नहीं छुड़ाती। उसने मुसलमान लेडीज को भी फेवर किया है, 3 तलाक से बचाया है, टॉयलेट्स बनवाई है, और जो सुविधा हम लोग को है वो मुसलमान लेडीज को भी है। उसने कोई धर्म नहीं किया है, वो सिर्फ अपने हिंदू राष्ट्र को बचाना चाहता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। और उसने इतना किया है कि हर हिंदू के मन में राष्ट्र अपने, उसकी भावना जगाई है हिंदू राष्ट्र की, बस, और कुछ नहीं। पहले हिंदू था, बोलता नहीं था अपने लिए, अब वो बोलता है, वो कट्टर बन रहा है। जैसे पहले मुसलमान कट्टर थे, अब हिंदू भी कट्टर हो रहा है। यही आरोप लगता है कि भाई जब से भाजपा की गवर्नमेंट आई, जब से मोदी सरकार आई है, हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है, देश में दंगे का माहौल कर दिया है। नहीं हो रहा है, पहले मुसलमान बोलता था, अब हिंदू भी बोल रहा है, अब हिंदू भी बोल रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। जैसे पहले मुसलमान कट्टरता दिखाता था, अब हिंदू का बच्चा भी कट्टरता दिखा रहा है, वो भी साफ कर रहा है। कुछ नहीं कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं। भाई तुम अल्लाह अकबर करोगे तो हम भी जय श्री राम करेंगे, हम चुप थोड़ी ना रहेंगे। अच्छा, ये बार बार कहा जाता है कि जब महंगाई की बात आती है, बेरोजगारी नहीं है, कुछ नहीं है। आप सिगरेट पीते हो डेली, वो एक एक डिब्बी उड़ा जाते हो, वो ड्रिंक करते हो, पूरी पूरी बोतल उड़ा जाते हो। आप काजू बादाम खाओ डेली, पूरे महीने नहीं खा पाओगे।
ड्रिंक करते हो डेली, पूरा उड़ जाते हो। महंगाई महंगाई कहाँ है महंगाई भाई? मोदी 2000 सिलेंडर करेगा, हम लेंगे, लेकिन मोदी ही रहेगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी के बाद योगी। मोदी के सामने इस बार 24 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू, इतने बड़े बड़े नेता हैं। कोई नेता नहीं है, वो सब ठग हैं। कोई नेता नहीं, सब ठग हैं, सब पप्पू हैं। आपने कहा सब ठग है। जब ये नेता तमाम मिलके कहते हैं कि भाई भाजपा जो है ये ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाई 5-5 सामान आ गए, ये ईडी सीबीआई जो है ये भाजपा के पिट्ठू बन गए हैं। इनका एक ही काम है कि जो भाजपा में शामिल नहीं है उसको डराओ, धमकाओ और शामिल करो। भाई मुझे ज़्यादा तो इंसाफ में नहीं पता, लेकिन आप केजरीवाल के इंटरव्यू पहले के देखे जब वो चुनाव में नहीं थे। मैं घर नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। अब आप देखिए आम आदमी पार्टी घर के बाथरूम में जहाँ तक कि फ्रेश होने जाते हैं वहाँ भी 2-2 एसियां लगा के बैठा है कम बखत। अरविंद केजरीवाल कहता है मैं कट्टर ईमानदार आदमी हूँ, मोदी जो है ये ईडी सीबीआई से मेरे को डरा नहीं पाएंगे, ये तो मोदी डर गए। तो डरते क्यों है भाई? छापा पड़ रहा है तो अगर आम आदमी हो तो अपना घर दिखाओ। जैसे मोदी के यहाँ कभी छापा पड़े वो नहीं डरेगा, तो क्यों डरे? नहीं डरेगा, वो सीधा नंबर 1 में काम करता है। बस जी, बस वही है। आपको राहुल गांधी पर आप ये बार बार ये कह रहे हैं, वो नेता नहीं है, वो पप्पू है। वो भाई चीलों को बेरोजगार दे रहा है और आलू डाल रहा है मशीन में, सोना निकाल रहा है। नहीं नहीं, ये बयान जो है ये बयान फैब्रिकेटेड बयान है। ये थोड़ा कुछ वो कहना चाह रहे थे कि भाई कुछ नीतियां ऐसी है कि यहाँ से डालो आलू, वहाँ से सोना, इस तरीके से। लेकिन हाँ, वो गैस स्टोव वाली बात सही है, वो बात चिलो वाली बात सही है, लेकिन ये वाली बात वो भाई उसकी बात सही हो चाहे ना समझ हो, वो मेरे लिए पप्पू है, ना हमें समझ में आता है ना आएगा। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी है, मोदी जिंदाबाद। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि भाई मोदी जो है ये किसानों की कमर तोड़ रहे हैं। मैं न्याय यात्रा जो कर रहा हूँ ये किसानों के लिए कर रहा हूँ, गरीब आदमी के लिए कर रहा हूँ, आम आदमी के लिए कर रहा हूँ। मोदी जो कुछ कर रहे हैं ये अडानी और अंबानी के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी इलेक्शन आ रहा है, अब 2024 का देखिएगा क्या होता है। हमें एक टीचर मिली थी ट्रेन में, बहुत लड़ रही थी कि 3 को देखते हैं, 3 को देखते हैं, क्या होगा क्या होगा। पता चल गया ना 3 को, 3 स्टेट में निकल के आई है बीजेपी, पता हो गया 3 को। ऐसे 24 में भी पता होगा। यात्रा से घबरा गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, ओ माय गॉड, मोदी कभी नहीं डरता है, वो शेर है, शेर रहेगा। शेर है मोदी। हाँ। तो ये बाकी सारे क्या है? ये तो सब कह रहे हैं कि भाई उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को, ये कह रहे हैं उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को। कुछ नहीं, मिलके आ रहे हैं ना, तब भी नहीं मोदी का कुछ उगाड़ पा रहे हैं भाई। वो अकेला बंदा काफी है, उसके बाद योगी। हमारे लिए सिर्फ ये 2 चेहरे हैं और हमेशा रहेंगे। राहुल गांधी का नंबर कब लगाएंगे आप मोदी के बाद भी तय करते हैं? नहीं लगेगा ही नहीं। जब युवा नेता राहुल गांधी कहते हैं मैं युवा नेता हूं और देश के युवाओं की राजनीति करने आया हूं। युवा है, कहाँ से युवा है? कौन सी जगह से युवा है? वो युवा नेता कहते हैं राहुल गांधी अपने आप को। आपको लगता है युवा नेता? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं। उसकी शक्ल इतनी गंदी लगती है, देख के कोई नहीं कहेगा ये आगे प्रधानमंत्री बनेगा। बच्चा भी बोलने लगे राहुल की बातें। आजकल पैदा बच्चा हो, मुझे बदनाम करने के लिए भाजपा ने IT सेल लगा के रखी है। उससे कौन आएगा? कहना इससे पूछ लो कौन आएगा, ये बताएगा, ये बताएगा। आपको कौन अच्छा लगता है, मोदी जी चाहिए, राहुल गांधी चाहिए? मोदी जी। मोदी जी। राहुल गांधी को नहीं चाहिए? वही अभी मोदी बोल रहे हैं। राहुल गांधी नहीं चाहिए आपको? नहीं। अच्छे नहीं लगते राहुल गांधी? नहीं। कौन चाहिए? मोदी। मोदी चाहिए। 6 साल में राहुल गांधी की पेंशन लागू हो जाएगी। युवा नेता, ये कैसे कैसे युवा नेता है बताइए ना? युवा नेता, ये यूनिक युवा नेता कांग्रेस पार्टी में पाए जाते हैं। ये यूनिक नेता कांग्रेस पार्टी में पाए जाते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? अरीना, कहाँ से आप? दिल्ली से। हाल ही में हमने देखा कि देखिए 24 का चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं, राहुल गांधी के बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी समुदाय से नहीं आते हैं। चूंकि भाई 24 में वोट आ रहे हैं, इलेक्शन का माहौल है, तो एक ओबीसी कार्ड खेलने के लिए वो अपने आप को ओबीसी बता रहे हैं, जबकि वो घाची हैं, वो तेली समाज के हैं। आपको लगता है कि भाई ये जाति का जो कार्ड राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, ये सही समय है इस वक्त, या इन्होंने गलती कर दी राहुल गांधी? भैया देखो, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज है और हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने हिसाब से ही गेम खेलती है, क्योंकि उन्हें जीतना होता है। इसलिए हम किसी को सही या गलत नहीं कह सकते। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है पावर में, वो सोचते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं। अच्छा, क्या लग रहा है राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है, न्याय यात्रा नाम दिया गया है, कह रहे देश में न्याय का माहौल, तानाशाही का माहौल, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हम जो है न्याय करेंगे देश के लिए। लग रहा है न्याय राहुल गांधी कर रहे हैं या मोदी जी कर रहे हैं?
देखो वो तो जब राहुल गांधी आएंगे तभी पता चलेगा ना। अभी तो मोदी जी हैं और मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया और हिंदुस्तान की जनता खुश है, तो दैट्स इट। जब राहुल गांधी आएंगे तब पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, बिना आए तो किसी का पता नहीं चलेगा। अभी अलायंस तो कमजोर हो रहा है, राहुल गांधी जहां जहां यात्रा कर रहे हैं वहां इनके दल इनका साथ छोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि भाई राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 40 सीटें भी जीत नहीं पाएंगे, जबकि एक ही अलायंस का हिस्सा है। केजरीवाल कह रहे हैं हम इनको सीटें नहीं देंगे, एक ही अलायंस का हिस्सा है। बड़े बड़े नेता अखिलेश कह रहे हैं कि भाई ये फ्रॉड है, इन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, जबकि अलायंस का हिस्सा है। और सब मिलकर कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। कहाँ से भैया देखो, वो तो जो पॉलिटिकल पार्टी अपने फेवर में बोलेगी ना, जो भी बोलना है उसको, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और इस समय जो जनता का झुकाव है मोदी जी की तरफ है, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया जो कि बहुत सालों से इंडिया की ज़रूरत थी, ठीक है। और पार्टीज भी अपने हिसाब से वर्क करेंगी, करती रहेंगी, करती रही हैं, हो सकता है आगे भी करती रहें। और लेकिन यही है कि जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। अभी तो जो है लोग खुश हैं क्योंकि मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। अच्छा, ये मंदिर की जब बात आती है